आता है ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो तरह की फाइबर्स होती है। ठीक है, आफ्रेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। जो आफ्रेंट फाइबर्स होती है वो जीआईटी की एपिथेलियम से जो है ना सेंसरी एंडिंग नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, जब जीआईटी की एपिथेलियम के अंदर जो है ना सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं ब्रेन स्टेम की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, वहाँ से फिर इफरेंट फाइबर्स आती हैं टूवर्ड्स द अच्छा ये जीआईटी की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फाइबर्स दो तरह की होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है ऑलवेज इनहिबिटरी इनका एक्शन होता है। ठीक है, इनके अंदर ये जो है स्टार्ट होती है T5 से L2 के लेवल के लेवल तक, और ये रिलीज़ करवाती है नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, इनका फंक्शन हमें पता है, नॉर एपिनेफ्रिन जो है ना इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो फाइबर्स होती है वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होती हैं, यानी कि जो हमारे पास T5 से और L2 से फाइबर्स निकली हैं वो जाके आगे हमारे पास किसी प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन के साथ साइनेप्स बनाएंगी, वहाँ से फिर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे और वो जाके किसी ऑर्गन जीआईटी को सप्लाई करेंगे, तो उनको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। दूसरा हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है, जो हमारे पास ऑलवेज एक्साइटेटरी होता है। ठीक है, इसका फंक्शन तो इसमें से निकलने वाली फाइबर्स दो तरह की होती है, क्रेनियल और सैक्रल। क्रेनियल तो हमारे पास वेगस नर्व्स के थ्रू आती है। ठीक है, जो 75% जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती है वो वेगस नर्व्स होती है। ठीक है, तो ये सप्लाई करती है हमारे पास स्टमक को, पेंक्रियाज को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट हाफ होता है उसको भी सप्लाई करती है। ठीक है, और जो हमारे पास सैक्रल होती है वो S2 से S3 एंड S4 से निकलती हैं, ये हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिस्टल हाफ था उसको सप्लाई करती हैं अप टू NS तक। ठीक है, और इसकी जो फाइबर्स होती है वो हमारे पास ऑलवेज प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मोटेलिटी को इंक्रीज़ करवाती हैं, यानी कि इन्हेंस करवाते हैं, और ये एक्साइटेटरी होती है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इनका फंक्शन जो है एक्साइटेटरी होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट दिखाया गया है। ठीक है, जो हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स होती हैं ये मेनली जो है ना पोस्ट गैंग्लियनिक होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो प्री गैंग्लियनिक